सो मुझे नहीं पता था कि मेरे मेंटोरशिप सेशंस भी लगते हैं। मुझे मुझे 2 दिन पहले पता चला कि मेरे मेंटोरशिप सेशंस भी हैं। तो अभी मतलब मैंने क्या है, प्रायोरिटी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो उसके अंदर मेरे मेंटोरशिप सेशंस लगे थे सर के साथ में। तो फिर मैंने पूछा सर से कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, इतने सारे लेक्चर्स बाकी है। तो सर मुझे बोले कि है ना, अब इतने सारे तो पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हारा क्या प्लान है, तुम बताओ मुझे। तो फिर मैंने सर को मतलब पहले तो मैंने सर को पूरा बोल के बताया कि मतलब ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ में, और अब फाइनली मेरा क्या प्लान है। तो सर मुझे बोलते कि ठीक है, ये प्लान अच्छा है, अगर मैं होता तो मैं भी यही प्लान सजेस्ट करता, यही बोलता कि ऐसे ऐसे करो। तो मैंने बोला तब तो ठीक है यार, तब तो बहुत सही सोचा है। मतलब मैंने क्या सोचा है कि जैसे फ़िज़िक्स के अंदर मैंने प्रायोरिटी, जैसे पीजे सर ने बताया कि 4 प्रायोरिटीज़ में चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया, प्रायोरिटी 1, 2, 3 एंड 4। तो मैंने सोचा कि जो ईयर लॉन्ग कोर्स है उसमें से प्रायोरिटी 1 वाले जो भी चैप्टर्स हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँ। मतलब 15 कोर्सेज हैं जिसमें प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि 15 कोर्स उसके कंप्लीट करने हैं फ़िज़िक्स के, और बायो में पूरी करूँगी। तो बायो में मुझे क्या कहते हैं, बायो के कितने कोर्स है, बायो के 25 कोर्स है ना। तो बायो के 25 कंप्लीट करने हैं। और केमिस्ट्री का ये सीन है कि केमिस्ट्री में मैं देख रही हूँ कि लगभग आधे मतलब जितने कोर्स हैं उनमें से आधे कंप्लीट कर लूँ वो भी इनफ होगा। तो मतलब 3 टीचर्स हैं, तीनों टीचर्स के मैं थोड़े थोड़े कोर्स कर लूँगी। मतलब थोड़े थोड़े चैप्टर्स जो मुझे पता है कि मुझे समझ में आते हैं, और जो मतलब स्कोरिंग भी है और मुझे भी समझ में आता है, वो वाले चैप्टर्स में केमिस्ट्री में कंप्लीट करूँगी। बायो पूरी करूँगी और फिज़िक्स में प्रायोरिटी है ही है, तो ऐसे हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल कल मेरी सर से बात हुई थी और आज मैंने स्टार्ट करने का सोचा था, बट आज हुआ नहीं। कुछ रीज़न था, बर्थडे वगैरह भी हैं फैमिली में, तो फिर सब आए हुए हैं गेस्ट वगैरह, तो नहीं हो पाता है। तो अब करने का सोचा है, बस अभी स्टार्ट करूँगी। एक तो जब मैं पढ़ने का सोचती हूँ तब मौसम इतना बढ़िया हो रहा होता है ना, सही में इतना सही भाई साहब। मतलब कोई कैसे पढ़ सकता है ऐसे मौसम में। मेरा तो वही मन ही नहीं हो मेरा बिल्कुल पढ़ने का। इतना अच्छा मौसम है, ऐसे मौसम में बस घूमना दिखता है, पर अब क्या करें, 1 महीना बचा है, अब घूमेंगे तो पढ़ेंगे कब, पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। कोई नहीं, देखते क्या होता है। अभी बस फ़िलहाल मेरे को ये भी पता है कि इतने सारे लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होंगे। और मेरे को हाँ, एक चीज़ और सर ने मुझे बोली थी कि है ना, उन्होंने तो मैंने अभी पहले टारगेट क्या सेट किया था, 1 अप्रैल तक मुझे सारी चीज़ें करनी है, बट उन्होंने मुझे बोला कि 15 अप्रैल तक तुमसे जितना हो सकता है तुम उतना कर लो कवर, उसके बाद में तो टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। बट मैंने सोचा है कि मैं अभी 1 अप्रैल से ही टेस्ट भी स्टार्ट कर दूँगी। अब दिक्कत ये ना, सर ने तो बोला है कि पूरे मतलब फुल चैप्टर टेस्ट देने हैं, मतलब जितने भी फुल सिलेबस टेस्ट है, सॉरी चैप्टर बोल दिया, फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। बट अभी मैं क्या कर रही हूँ कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक मैं पर्टिकुलर चैप्टर्स के हिसाब से टेस्ट दूँगी, और स्पेशली बायो में दूँगी। और हाँ, एक चीज़ और, मैं पहले मॉड्यूल सॉल्व करने का सोच रही थी जो मुझे मिले, बट जैसा कि सर ने मुझे बोला है कि मॉड्यूल से सॉल्व मत करना, तो फिर जो मेरे टीचर्स ने जो मॉड्यूल्स दिए हैं मैं उनसे सॉल्व करूँगी।
तो अभी फ़िलहाल मुझे ये करना है कि मुझे पहले लेक्चर्स लेने हैं, फिर लेक्चर्स का रिवीजन करना है। मतलब अगर मैं मतलब सोचा है मैंने कि दिन के 10 लेक्चर लेने हैं, ठीक है, पर 10 लेक्चर के साथ में और क्या क्या करना है, उन 10 लेक्चर्स का हर लेक्चर के बाद में रिवीजन। मतलब पहला लेक्चर हुआ उसका रिवीजन, फिर दूसरा लेक्चर हुआ, फिर पहले, और जब दूसरा लेक्चर हो गया उसके बाद में पहले और दूसरे का रिवीजन, फिर तीसरा लेक्चर लेना है। तो मतलब ये है, तो इस तरीके से मेरे को करना है। और ये सब करने के बाद में रात को, जैसे मैंने ये सोचा है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं पर्टिकुलरली मतलब तीनों टीचर्स की, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस लूँगी, ठीक है, इन 10 लेक्चर्स में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक दिन एक सब्जेक्ट को देंगे, तो क्या होगा ना कि पूरा मतलब जो भी चीज़ है ना वो पूरी एक ही साथ में पूरी हो जाएगी। वरना क्या होगा ना कि मतलब ये चीज़ कल पढ़ी है, फिर उसको वापस अगले दिन पढ़ो, फिर उस चीज़ में उसमें घुसो पूरा, फिर उसके बाद में वापस आपको वो चीज़ करनी है, तो वो नहीं होगा। इससे अच्छा है कि एक सब्जेक्ट लो, पूरे दिन वही सब्जेक्ट पढ़ो और लास्ट में उसका टेस्ट दे दो। और मैंने टेस्ट एनालिसिस के लिए ऐसा सोचा है कि बस जो जो मेरे गलत हुए होंगे ना उनको मैं एक डाउट कॉपी में लिख दूँगी और बस इतना ही करूँगी। अब देखते हैं क्या होगा। टेस्ट एनालिसिस के लिए सर ने मुझे बोला कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है, और मुझे पता है कि मुझे पहले से टेस्ट देने स्टार्ट कर देने चाहिए थे, तो जो मैंने नहीं किए हैं तो अब मुझे टेस्ट देने पड़ेंगे। मैंने तो अभी से सोचा था, पर लेकिन अभी इतना हुआ नहीं, मतलब मेरे 1-2 कोर्स कंप्लीट हो जाएं। जो पहले वाले कोर्स है उनके टेस्ट तो मैंने पहले दिए थे, पर अभी जो कोर्स चल रहे हैं वो एक बार कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद में मैं टेस्ट दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए, पूरा नहीं बट जो कोर्स पेजेस चलते हैं उनमें से, तो फिर मैं टेस्ट दूँगी। तो चलो अब जाते हैं नीचे, थोड़ा सा लेक्चर वगैरह लेते हैं, और पहले तो मैं थोड़ी देर घूमूंगी ऊपर छत पे ही घूमूंगी, बट घूमूंगी क्योंकि मौसम बहुत सही है। ओके, बाय बाय।